वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। देखिए, मैं इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुझे इस विषय में कुछ मालूम नहीं है। न हरक सिंह जी ने कुछ कहा है, अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की है और न मुझे उन्होंने ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी जानकारी है। देखिए सर, वो मीडिया के सामने आके इस बात की इच्छा जता रहे हैं कि मैं कांग्रेस के लिए काम करना चाहता हूं और कांग्रेस अब उत्तराखंड में सरकार भी बना रही है, ये भी इस बात का भी आश्वासन दे रहे हैं। तो क्या माना जाए उनकी पॉलिटिक्स? यदि कोई काम करना चाह रहा है तो किसी के हाथ कोई पार्टी बांधती है, हजारों लाखों लोग करते हैं, उसमें कोई टिप्पणी करने जैसी कोई बात है ही नहीं। आप स्वागत करेंगे सर उनका पार्टी के अंदर? क्योंकि मुझे यहाँ जहाँ तक याद है आपने बयान दिया था। देखिए, जब तक कोई व्यक्ति पार्टी में आवेदन नहीं कर रहा है और पार्टी के स्तर पर मुझसे पूछा नहीं जा रहा है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं एक बात जानता हूँ कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके करेगी। लोगों में क्या प्रतिक्रिया है, समाज में, राज्य में क्या प्रतिक्रिया है, उसके क्या परिणाम होंगे, सब चीज़ों को विचार करके निर्णय करेंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे, आपने ये कहा था कुछ दिनों पहले की बात है कि अगर वो अपनी गलती मान लें, उत्तराखंड के लिए उन्होंने जो कुछ गलत किया, कांग्रेस के लिए गलत किया, ये बात सार्वजनिक तौर पे मान ले तो आने के लिए स्वागत है उनका। मैं ENI के याद दिलाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ। देखिए, मेरे साथ वैसे भी प्रत्याशी और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। मेरे साथ वैसे भी 15-20 सुरक्षा कर्मी रहते हैं और उसके साथ यूपी पुलिस भी रहती है, फिर 30-40 की संख्या में पत्रकार लोग थे। तो फिर FIR मुझ पर ही क्यों? दूसरी बात यह है कि लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कैसे करूं? आखिर चुनाव प्रचार किस प्रकार से होगा? और यदि ऐसा है तो निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए, फिजिकली जाके बताना चाहिए कि इस प्रकार से होगा प्रचार, वो करके बता दें, हम लोग वैसे करेंगे। और यदि मुझ पर कार्रवाई की गई तो फिर अमरोहा में क्यों नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ? मंत्री के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो हैं वो डोर टू डोर 5 दिन से कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। अभी शुरुआत में जब निष्पक्षता नहीं दिखाई दे रही है तो आखिर क्या उम्मीद करें? मुझ पर कार्रवाई हुई, अच्छा किया आपने, लेकिन और लोग जो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और 5 दिन से कर रहे हैं। मैं तो कल गया, अभी फिर आप उत्तर प्रदेश जा रहे हैं? फिर जाऊंगा। आखिर चुनाव है, हम राजनीतिक दल के लोग हैं, तो हम लोग प्रचार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कांग्रेस गोवा में एक बहुत बड़ा पार्टी है और जो एक स्टेबल गवर्नमेंट अभी बनाने के लिए ओनली ऑल्टरनेटिव इज कांग्रेस पार्टी। सो एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। अभी हमारा मोमेंटम हमारे साथ है, कॉन्फिडेंस हमारे साथ है और उत्साह भी है और मुझे यकीन है कि इस चुनाव में हमको एक भारी बहुमत मिलेगा। TMC इज, आई डोंट नो व्हाट TMC इज, मुझे नहीं मालूम क्या TMC क्या है गोवा के अंदर। मुझे मालूम है TMC बंगाल में एक अच्छा पार्टी है, लेकिन गोवा के अंदर आई डोंट नो व्हाट इज TMC बिकॉज उनका अप्रोच ही बहुत ही खराब था, उनका एंट्री भी बहुत खराब था, उनका उद्देश्य भी मैं समझता हूँ अच्छा उद्देश्य नहीं है उनका। तो I think people of Goa also I think are going to reject this kind of politics. Still approach कर रहे हैं TMC आपका साथ alliance? No, that has already been clarified. No, that we cannot go with somebody whom we don't know what they are about. हमको मालूम ही नहीं कि उनका उद्देश्य क्या है. So without any trust, how can we form an alliance? Trust is required, no? पूरे दादरी विधानसभा हो चाहे नोएडा हो, यहाँ किसानों की समस्या सबसे बड़ी है। आज तक के इनके मुआवजे के प्रकरण आज तक के पूरे नहीं हुए, आज तक के इनको सही मुआवजा नहीं मिला, आज तक के इनको आबादी की ज़मीन जिसमें ये काबिज थे उसका मालकाना हक इनको नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो इन किसानों को, भूमि मालिकों को फ्री होल्ड किया जाएगा, इनको मालकाना हक दिया जाएगा। और पहले भी कांग्रेस पार्टी किसानों के हक में लड़ाई लड़ती रही, अब भी लड़ेगी। सर, यूपी में कितनी मुश्किल है लड़ाई? समाजवादी पार्टी भी लगातार दम भर रही है और बीजेपी भी। देखिए, एक पार्टी है वो जाति के आधार पे वोट मांग रही है, दूसरा धर्म के आधार पे। कांग्रेस पार्टी है प्रियंका जी के नेतृत्व में
किसानों के, दलितों के, मजदूरों के, महिलाओं के, नौजवानों के मुद्दे पे वोट मांग रही है। ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है और ज़बरदस्त उत्साह हमारे बड़े बुजुर्गों में, माताओं बहनों में, नौजवानों में ये देखने को मिल रहा है। मैं लगातार 2 दिन से यहाँ घूम रहा हूँ। परिवर्तन की लहर है, लोग परिवर्तन चाहते हैं और कांग्रेस की ओर बड़ी उम्मीद से नजरें टिकाए हुए हैं। इस समय आप उत्तर प्रदेश चुनाव में किसी पार्टी को कोई समर्थन नहीं? हमारा किसी पार्टी को कोई समर्थन नहीं है। अपना काम करो, काम के आधार पे जनता सब अपने आप तय कर लेगी। और आ जान दो सब बात है। यहाँ क्या ये वोट मांगने आ रही, आओ यहाँ तो सब आओ। अब कोई किसी को वोट दे रहा होगा, कोई किसी को दे रहा होगा। आप दे रहे हैं इनको आशीर्वाद? नहीं, आशीर्वाद तो यही भाई, जब यहाँ पाए तो ठीक है। यहाँ तो दूसरे भाजपा के लोग आ जाओ, वे भी आ जाओ भाई, वे भी लंगर चखो। यहाँ तो मेला है, मेले में तो कोई आ जाओ। आप भाजपा के लोगों की बात सीधे तौर पे नहीं करते? भाजपा के कहाँ है? भाजपा के कोई आए तो आप स्वागत करेंगे? अरे आ तो जाओ, मैं कहाँ है वे? स्वागत करेंगे वे तो आ जाओ, वहाँ सबका ही स्वागत है। यहाँ तो आ तो जाओ। हमने ये कहा कि विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। योगी जी को चुनाव लड़ना चाहिए, वहाँ से उनको जीतना चाहिए। विपक्ष मजबूत रहेगा। अपनी हाउस में बात उठाओगे तो विपक्ष को मजबूत रहना चाहिए।